श्री गौर हरि जय तव करुणा को। जय 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 श्री गौर हरि जय तव करुणा को। जय 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 श्री गौर हरि जय तव करुणा को। जय 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 श्री गौर हरि जय तव करुणा को। विश्वंभर जय जय शची नंदन जन चित चूर। विश्वंभर जय जय शची नंदन जन चित चोर। जय 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 श्री गौर हरि जय तव करुणा को। जय 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 श्री गौर हरि जय तव करुणा को। जगन्नाथ प्रिय जगत प्रिय जय नरसिंह स्वरूप। जगन्नाथ प्रिय जगत प्रिय जय नरसिंह स्वरूप। मदन मोहन मन हरन जय जय रसिकन के भूप। मदन मोहन मन हरन जय जय रसिकन के भूप। जय 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 श्री गौर हरि जय तव करुणा को। जय 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 श्री गौर हरि जय तव करुणा को। जन मन रंजन जय तुझे भव भय भंजन नाथ। आज तुम्हारो रूप लखे हम सब भय सनाथ। आज तुम्हारो रूप लखी हम सब भये सनाथ। जय 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 श्री गौर हरि जय तव करुणा को। जय 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 श्री गौर हरि जय तव करुणा को। अपलो चौबट कत रहे तव स्वरूप नहीं जान। अपना चंबट कत रहे तब स्वरूप नहीं जान। विदित भयो श्रीमान। जय 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 श्री गौर हरि जय तव करुणा को। जय 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 श्री गौर हरि जय तव करुणा को। तुम ब्रह्मा तुम विष्णु हो तुम शिव रूप सुहाग। तुम ब्रह्मा तुम विष्णु हो तुम शिव रूप सुहाग। जहाँ जब चाहो तबाही तस प्रगट भयो प्रगटात। जय 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 श्री गौर हरि जय तव करुणा को। जय 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 श्री गौर हरि जय तव करुणा को। विश्वंभर जय जय शची नंदन जन चित चूर। विश्वंभर जय जय शची नंदन जन चित चोर। जय 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 श्री गौर हरि जय तव करुणा को। विश्वंभर जय जय शची नंदन जन चित चोर। जय 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 श्री गौर हरि जय तव करुणा
विश्वम्भर जय जय शची विश्वम्भर जय जय शची नंदन जन चित चोर जय 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 श्री गौर जय तव दर्शन गौर जय 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 श्री गौर वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजामि गोविन्द पदारविन्दं भवामि सद्भक्ति रसेन पूर्णः पिबामि लीलारसमाद्रचित्तः कृतः कृतार्थः भगवत्कृपाभिः प्यारे प्रिया प्यारे जिमी प्यारे प्रियतम श्याम तेन मोकह प्यारे लगो युगल वरण्यो वरदो वर्यो जगज्जेता जयप्रदः अमानि मानदो मान्यो वन्दे तं सर्वरूपिणम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर एक पद का गान, तत्पश्चात प्रिया लाल की प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो 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 झूठा जग छोड़ के
झूठा जग छोड़ के अब सच्चे से प्यारों में चलो, झूठा जग छोड़ के अब सच्चे से प्यारों में चलो। प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो, प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो। चलो 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 चलो। वे खड़े कैसी निराली छटा छिटकाए हैं, वे खड़े कैसी निराली छटा छिटकाए हैं। वे खड़े कैसी निराली छटा छिटकाए हैं। वे खड़े कैसी निराली छटा छिटकाए हैं। त्रिभंगी लाल की, त्रिभंगी लाल की उन रसमयी धारों में चलो, त्रिभंगी लाल की उन रस भरी धारों में चलो। प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो, प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो। प्रिया लाल की। प्रेम का प्याला लिए हाथ बढ़ाए वो खड़े, प्रेम का प्याला लिए हाथ बढ़ाए वो खड़े। प्रेम का प्याला लिए हाथ बढ़ाए वो खड़े, प्रेम का प्याला लिए हाथ बढ़ाए वो खड़े। उनके उस प्रेम भरे, उनके उस प्रेम भरे प्यारे विचारों में चलो, उनके उस प्रेम भरे प्यारे विचारों में चलो। प्रिया लाल की कुंजों के बहारों में चलो, प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो। झूठा जग छोड़ के अब सच्चे से प्यारों में चलो, झूठा जग छोड़ के अब सच्चे से प्यारों में चलो। ओ चलो 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 चलो। प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो, प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो। प्रिया लाल की। जिनकी वंशी ने चुराया है गोपियों का हृदय, जिनकी वंशी ने चुराया है गोपियों का हृदय। जिनकी वंशी ने जिनकी वंशी ने चुराया है गोपियों का हृदय, वंशी वारे के
वंशी वारे के मधुर रस भरे द्वारों में चलो, वंशी वारे के मधुर रस भरे द्वारों में चलो, प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो, प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो। वृंदावन जिनकी मधुर लीला में रस बोर बना, 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 युगल बिहारी के, युगल बिहारी के रस रास बिहारों में चलो, युगल बिहारी के रस रास बिहारों में चलो, झूठा जग छोड़ के अब सच्चे से प्यारों में चलो, झूठा जग छोड़ के अब सच्चे से प्यारों में चलो, प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो, प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो। डूबेगा मन वहाँ प्रियदर्शी रस की जमुना में, 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 मानिक बार अरे, मानिक बार अरे दुनिया से न्यारों में चलो, मानिक बार अरे दुनिया से न्यारों में चलो, झूठा जग छोड़ के अब सच्चे से प्यारों में चलो, झूठा जग छोड़ के अब सच्चे से प्यारों में चलो, चलो 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 चलो, प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो, प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो, प्रिया और लाल की कुंजों की बहारों में चलो, प्रिया और लाल की कुंजों की बहारों में चलो, झूठा जग छोड़ के अब सच्चे से प्यारों में चलो, झूठा जग छोड़ के अब सच्चे से प्यारों में चलो, झूठा जग छोड़ के अब सच्चे से प्यारों में चलो, झूठा जग छोड़ के अब सच्चे से प्यारों में चलो, 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 प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो, प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो, प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो, प्रिया लाल की, प्रिया लाल, प्रिया लाल की कुंजों की बहारों में चलो। वृंदावन बिहारी लाल की, युगल सरकार की जय, लाडली लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, प्रिया प्रियतम लाल की जय। जय हो।
जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय जय। हो। जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय। जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय जय। हो। जंगला वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। श्री अम्बे महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम ताई गौर हरि बोल। प्रिया और लाल की कुंजों की बहारों में चलो, झूठा जग छोड़ के अब सच्चे से प्यारों में चलो। एक है सत और एक है असत। साधारण भाषा में सच और झूठ। घर परिवार ये जो आजू बाजू में बैठे हैं, सच है कि झूठ है? जहाँ से आ रहे हैं, जहाँ यहाँ से जाना है, जो आजू बाजू में बैठे हैं, जो बाहर घूम रहे हैं, सब जो दिख रहा है, सच है कि झूठ है? सच लगता है नहीं लगता है? घर मकान परिवार झूठ लगता है सच्चा लगता है? सच्चा लगता है, तभी तो मन लटका है वहां। सत्संग में आते तो कहते नहीं महाराज सब झूठ है, और आरती के बाद वही सच्चा लगता है। कथा आती है ना, एक बहुत बड़ा राजा था, उसके यहाँ सालाना जलसा मनाया जाता था। तो उसने इस बार बहुत बड़ा जादूगर को बुलाया। बड़ा नाम था उस जादूगर का, दूर दूर शो करने, प्रोग्राम करने जाता था। बड़ी विशेषताएं थी उसकी, बड़ा प्रचार किया गया। जिस दिन उसके कार्यक्रम होना था तो नगर के सारे लोग, बूढ़े जवान बच्चे सब देखने आए कि जादू का खेल हो रहा है। पहले मनोरंजन का बहुत अधिक साधन तो था नहीं, तो सब आए कि बड़ा नाम है, कैसा होता है जादू। जादू देखने में तो अच्छा लगता ही, आदमी चमत्कार फील करता है, ये कैसे हुआ, अरे। तो सब लोग इकट्ठे हुए। समय से थोड़ी देर पहले जादूगर अपनी पत्नी के साथ पहुंचा दरबार में, राजा को प्रणाम किया। बोले महाराज बस मैं भी आया हूँ, थोड़ा समय दीजिए, तैयारी करके फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ आराम से जलपान करो, थोड़ा बैठो फिर कर। मंच तैयार कर दिया गया, ऑडियंस बैठी है देखने के लिए, बड़े उत्साहित हैं जादूगर का खेल। अभी चाय नाश्ता हो ही रहा था, बातचीत हो रही थी राजा के साथ, और क्या हालचाल, कहाँ से अभी कहाँ कार्यक्रम किया था, बातचीत नॉर्मल जैसे होती बात चलती। इतनी देर में क्या हुआ कि सब बात कर रहे थे, सारी प्रजा बैठी, राजा मंत्री गण सब बैठे हैं, जादूगर बैठा है। इतनी देर में बड़ी जोर से आवाज आना चालू हुई आकाश मंडल से, पकड़ो मारो काटो छोड़ना नहीं। बड़ी जोर की आवाजें, जैसे मानो कोई बहुत बड़ा युद्ध हो रहा हो। विमानों के टूटने की, चीखने की, चिल्लाने की, मार काट की आवाज हो रही। सब घबरा गए, ये क्या हुआ? अरे आ भी उधर से रही है, ऊपर तो दिख कोई नहीं रहा। सब आपस में फुसफुसा रहे हैं, क्या हो गया? जादूगर ने कहा लगता है महाराज देवासुर संग्राम छिड़ गया, देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा है, और महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, जादू नहीं दिखा पाऊंगा। इंद्र हमारे मित्र हैं और मुझे देवताओं की तरफ से लड़ने जाना पड़ेगा। तो आपसे विनती मेरी यह है कि जब तक मैं युद्ध से आता नहीं, मेरी पत्नी का ध्यान रखिएगा, इसकी रक्षा का दायित्व तो आपको सौंप करके, जिम्मेदारी दे करके मैं जाता हूँ। हाँ हाँ बोले जाओ भाई, देवताओं की बात है। झोले में से उसने एक रस्सी निकाली, हवा में घुमाई और ऐसे फेंकी, और वो अटक गई हवा में। खींच के देखा, बोले अटक गई। राजा ने कहा किधर अटक गई? बोले इंद्र के सिंहासन से अटक गई, महाराज मैं चढ़ता हूँ। अब सब देख रहे हैं, हवा में रस्सी लटक गई, वो चढ़ रहा है, चढ़ते 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 हवा में गायब हो गया। अब सब लोग बैठे हैं कि भैया उत्सव मनाना था, इधर तो देवता असुरों का युद्ध हो गया। देवता जीते तो बहुत अच्छी बात, अगर असुर जीत गए तो हमारे ऊपर और खतरा आ जाएगा, तैयारी रहो। सब शांत बैठे।
थोड़ी देर हुई थी कि इतने में एक हाथ कट के नीचे गिरा, एक पैर आया, दूसरा हाथ आया, धीरे धीरे करके एक एक अंग आए और आखिरी में उसी जादूगर का सर आया नीचे कट के। ओ, अब तो सब मातम मनाने लगे। कह रहे अभी तो नौजवान था बेचारा, देवताओं की तरफ से लड़ने गया, वीर गति को प्राप्त हो गया, मारा गया। अब उसकी पत्नी तो हाय हाय करने लगे, हाय मेरा स्वामी, हाय मेरा पति मर गया। सब उसको ढांढस बंधा रहे कि भाई चिंता नहीं करो, कोई बात नहीं। बड़ा उन्होंने उसको समझाया, बोले ना मैं तो अपने पति के साथ ही सती होंगी। बहुत समझाए कि तेरी उम्र ही क्या है, सब्र रख। बोले ना। अपने सारे पति के अंगों को लेकर के चिता बनाई गई, गांव भर गया भैया शमशान, चिता बनाई, उस चिता में वो उसकी पत्नी उसके अंगों को लेकर के बैठ गई, अंतिम संस्कार किया। जब अग्नि जल गई, बुझ गई, सब हो गया, तब ये लोग बेचारे उदास होकर के उत्साह मनाने की जगह अब गमी मना रहे हैं कि भाई बड़ा खराब हुआ। अभी दोनों की उम्र क्या थी, नौजवान थे। बताओ, पति भी चला गया, पत्नी भी चली गई, ये किस्मत भी कैसी है। दोष देते हैं आदमी किस्मत को, भगवान को, भगवान बड़ा निर्दयी है। जब अपने मन का नहीं होता तो किसी को तो दें। तो हे भगवान बहुत बुरा किया, बताओ, नया जोड़ा तुमने छीन लिया। देवताओं की तरफ से लड़ने गया था, चला गया। ऐसा हो रहा था कि इतने में क्या हुआ, ऊपर से एक रस्सी गिरी। अब सब घबराए, अब ये किधर से आई। देखा उस पे से एक आदमी उतर रहा है। अब यहाँ और गड़बड़ाहट चालू हुई कि कोई राक्षस राक्षस तो नहीं उतर रहा, अब यहाँ क्या होगा। उतरते उतरते देखा तो वही जादूगर, कौन सा, जिसे जराया है अंतिम संस्कार का, वो नीचे आया। रस्सी उसने खींची, झोले में डाली, पसीना पोंछा। बोले महाराज जीत गए, देवता जीत गए, असुरों को मार के भगा दिया, बधाई हो आपको। अब ये तो बड़ा खुश बधाई दे रहा, वहां कौन बधाई दे, इसको तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है। इसे तो अभी जरा के आए, मार के आए, ये कहाँ से आ गए। बोले महाराज थक गया हूँ बहुत, आज मैं जादू नहीं दिखा पाऊंगा, मेरी पत्नी कहाँ, उसको बुला दीजिए। अब कहाँ से बुला दीजिए, पत्नी कहाँ गई, वो तो सती हो गई। किसके साथ सती हो गई, किसके साथ, इसी के साथ। और ये तो सामने खड़ा। बोले महाराज मैं थक गया हूं, पत्नी कहाँ है मेरी। अब कौन जवाब देवे, पत्नी कहाँ है। उसने कहा महाराज आप बोलते क्यों नहीं, मेरी पत्नी कहाँ गई। राजा ने कहा भाई मैं कैसे तुम्हें बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम मानोगे नहीं इस बात को। अब सामने वाले से कहो कि तुम मर गए थे, तुम्हारे साथ बारे आए, वो कैसे मानेगा। राजा कह रहे हैं साहब तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे अंग कट कट के नीचे गिरे, हम सब लोग परेशान हो गए। तुम्हारी पत्नी को बहुत समझा, वो नहीं मानी, तो उसने तुम्हारे अंगों को ले जा करके तुम्हारे साथ सती हो गई वो। अभी हम उसको जला करके आ रहे। जादूगर ने कहा महाराज कैसी बातें करते हैं, मेरे अंग कट गए, मैं मर गया, मुझे जला करके, और मैं कैसे सामने खड़ा हूं फिर। ये देखो मेरे खरोंच भी नहीं है, एकदम स्वस्थ हूं। मजाक मत कीजिए, ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। मेरी पत्नी को बुलाइए भाई, देर हो रही है, क्या बात है। राजा कह रहा है सही कह रहा हूं। मंत्रियों ने कहा नहीं नहीं भाई सही कह रहे हैं, ये सारी प्रजा बोली सही कह रहे हैं। जादूगर ने कहा तुम सब मिले हुए हो, झूठ बोलते हो हमसे, मैं कैसे मान लूं कि मुझे ही जला के आए हो और मेरी पत्नी सती हो गई। उसने आवाज लगाई अपनी पत्नी को, कह रही कहाँ हो। 2-3 बार आवाज लगाई तो राजा जहां बैठा था पीछे से आवाज आई, मैं यहां हूं स्वामी। अब तो और माथा घूम गया कि ये हो क्या रहा है। पति ऊपर से आ रहा है, पत्नी पीछे से आ रही है, क्या है। निकल के आई सामने। बोले महाराज अच्छा मजाक करते हैं आप सब लोग। अच्छा महाराज हो गया, हम चलते हैं। हो गया, क्या हो गया। बोले जो जादू का खेल दिखाने आए थे वो हो गया। बोले क्या मतलब। बोले ये खेल ही तो चल रहा था। हैं, बोले खेल चल। बोले और क्या महाराज, जादू दिखाने आया था, ये जादू का खेल ही था। ओ लग कैसा रहा था, एकदम असली। असली में लगा कि मर गया, असली में लगा पत्नी को जलाया है, फिर वो आ गया,
ये सब कैसा है? खेल है, ऐसे ही माया का खेल है। दिखने में कैसा लग रहा है? हम पैदा हुए, छोटे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, बड़े हो गए, नौकरी हो गई, व्यापार कर रहे हैं, ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए, एक दिन मर गए, एक दिन हम चले गए, एक दिन परिवार में से कोई चला गया, फिर वो सोच रहा है ये चला गया, फिर वो कहीं और पैदा हो गया, वो मरने वाला और कहीं चला, ये ही चला आ रहा है। इसी चक्कर में, लूप में फंसे हुए हैं। किसको सच मान रहे हैं? हमारी आदत में जो दिखता है उसको तो हम सच मानते हैं, जो दिखता नहीं उसको नहीं मान पाते। जो सच दिखे नहीं उस सच को हम झूठ मान बैठते हैं, और जो झूठ बार बार दिखता है हम उसको सच मान बैठते हैं। ये हमारी विडंबना और यही माया है। संत लिख रहे हैं, हमारे गुरुदेव भगवान लिख रहे हैं, जो कछु दिखत न साच कछु ये है। जो कुछ दिख रहा है ये सब सच नहीं है, सब कैसा है? सब झूठा है, साच कछु नहीं, इसमें सच्चा कुछ नहीं है। सब मिथ्या व्यापार रे मन, मन माया को संसार रे मन, सब माया का संसार है। जो दिख रहा है ये है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। तो क्या करें? झूठा जग छोड़ के अब सच्चे से प्यारे में चलो। ये झूठा संसार छोड़ के जो सच है, सत्य है, वो महारानी जी, वो श्याम सुंदर, उनके दरबार में, उनके धाम में चलो। देखो कैसे खड़े होकर के परम सुंदर छटा छटका रहे हैं। त्रिभंगी लाल की छवा में खड़े हैं, प्रेम का प्याला लिए हाथ बढ़ाए वो खड़े। वो तो दोनों बाहें पसारे खड़े हैं कि आओ भाई, हमको ही शरण में लेने के लिए तैयार हैं। उनके इस बात पे विश्वास करके चले चलो। जिनकी वंशी ने ब्रज गोपियों का, ब्रज ग्वाल बालों के मन को चुराया है, उसी वंशी वाले के द्वार पे चलो। वृंदावन जिनकी मधुर लीला में रसबोर बना, वृंदावन जिनकी लीलाओं में डूबा हुआ है, सराबोर है। ऐसे युगल सरकार के रसरास श्री बांके बिहारी की शरण में चलो। डूबेगा मन वही प्रियदर्शी मन की रस की जमुना में। क्या है? वहां रस की जमुना बह रही है, वहीं डूबना है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, एक बार हमारी भी मान लो। लाख बार तुमने दुनिया की मानी, दुनिया को सच माना। संत कह रहे हैं, एक बार जरा हमारी भी मान के देख। महारानी जी पर विश्वास तो करके देख, पक्का। फिर देख क्या होगा। वो ऐसा रस मिलेगा जैसा तुमने कभी अनुभव नहीं किया हो। वृंदावन बिहारी लाल की, प्रिया और लाल की कुंजों की बहारों में चलो। आज नहीं तो कल प्यारे वहीं तो चलना है। तो साधक कहता है, ठीक है महाराज, आज रहने देते हैं, कल चलेंगे। चलना तो है ही, कल चलेंगे। और कमाल की बात यह है कि कल कभी नहीं आता। कल के इंतजार में अनंत जन्म निकल गए कि कल आएगा, कल नहीं आता। कल हम लोगों ने सुना कि ब्रज भाषा में ग्रंथ लिखा गया और बड़ा सुंदर संकेत किया गया। क्या कहा गया? इन प्यारेन सो प्यार करी, हों प्यारो बनी जाऊं, प्यारी प्यारो प्यार कही वारस बही सरसाऊं। ये जो प्यारे ब्रज भक्त हैं, मैं भी इनसे प्रेम करके प्यारा बन जाऊं और प्यारी प्यारो प्यार कहे, प्रिया प्रीतम के प्यार की चर्चा करके उसी प्रेम रस में डूबूं, परिपूर्ण हो जाऊं। देखें आगे कृष्ण चरितमानस में क्या बात कह रहे हैं। दोहा नंबर 29 गोलोक कांड। मधुर श्याम मधु मंगलकारी, मुनि मन मोहन भव भयहारी। मुनि मन मोहन भव भयहारी। प्यारी प्रेरित प्रीतम लीलन, करो गान उन गुण गणशीलन। करो गान उन गुण गणशीलन।
जिन सुनि सुनि गुनि जन हर्षाहि अंतः करण पवित्र बनाहि अंतःकरण पवित्र बनाहि हृदय ग्रंथि जासो खुली जावे संशय सकल शमनता पावे संशय सकल समनता पावे संचित कर्म न सावन वारी मंगल करनीय मंगल हारी मंगल करने अमंगल हारी आनंद दायिनी मोद प्रदायिनी कृष्ण कथा कलि कलुष नसाइनी कृष्ण कथा कहि कलुष नसाइनी रस रस कन जीवन निधि प्यारी धाम बसावनी जिन महिमारी राम बसावन जिन महिमारी लीलन अधरामृत रस बरस्यो बेनु बजाए जनन मन करशो वेणु बजाए जनन मन करशो संतन संतन मनन पियारी प्रेम प्रगट कर जिन उरधारी प्रेम प्रगट कर जिन उरधारी कृष्ण चरित चिंता मणि पावन सकल मोह भ्रम विषम भगावन सकल मोह भ्रम विषम भगावन सोई सबन हित सुलभ बनायो नाम रूप गुण उन प्रगटायो नाम रूप गुण उन प्रगटायो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे कामधेनु तरु कल्प से कल्प कल्प प्रगटाहि कहत सुनत रस पियत जिन रसिकन मन न आघाहि रसिक वर श्याम श्यामा श्याम 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 रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं महारानी राधा रानी से प्रेरणा पाकर हम श्री प्रिया प्रीतम की ही मधुर लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं, उनके गुणों को, उनके शील स्वभाव को गान कर रहे हैं। इससे होगा क्या? इन लीलाओं को सुनने से और मनन करके, मुख्य बात है मनन करना, जो सुना उस पर चिंतन करना, मनन करना, उस पर विचार करना, उस पर गौर करना, उस पर ध्यान देना।
क्या होगा? उससे हृदय प्रसन्न होगा। अभी जो उदास है, दुखी है, उस नजरिए को बदलने के लिए दृष्टिकोण बदलना होगा और विश्वास करना होगा। तो जब इन चरित्रों को पढ़ेंगे, सुनेंगे तो प्रसन्नता मिलती है। और अंतःकरण जो मैला है, जो पुराने कुछ संस्कारों की वजह से, पुराने कुछ पाप की वजह से जो भजन नहीं अच्छा लग रहा, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग सो भोजन की रुचि जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जैसे बुखार हो जाने पर, मलेरिया हो जाता है तो मुंह का स्वाद कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है ना। कैसा हो जाता है? कड़वा हो जाता है। रसगुल्ला भी खाओगे तो कैसा लगेगा? बड़ा कड़वा। तो रसगुल्ले में प्रॉब्लम है कि मुंह में प्रॉब्लम है? बोले पता चला मलेरिया हो गया है। हर चीज खराब लग रही, खाने की इच्छा नहीं होती, कड़वा लगता है। तो जैसे मलेरिया के कीटाणु होने से भोजन अच्छा नहीं लगता, बोले उसी प्रकार से तुलसी पिछले पाप सो पहले के पापों की वजह से भगवान की लीलाएं, सही रास्ता, सही चीजें, गुरुजन, संतजन, ग्रंथ आदि तीर्थ कैसे लगते? अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं अच्छे लगते? वो पाप आ गया, वो कीटाणु आ गया, तो भोजन अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या किया जाता है? बोले फिर कुनैन खिलाई जाती है। पहले के समय में कुनैन खिला जाते हैं, नीम की जैसी नीम की दवा होती है जिससे मलेरिया ठीक होता है। और नीम कैसा है? कड़वा। अब जब बच्चों को दवाई खिलाओ तो बच्चे खाते हैं क्या? फिर कैसे खिलाया जाता? पहलवान बन करके दो लोग हाथ पकड़ेंगे, दो लोग पैर पकड़ेंगे, एक नाक दबाएगा और जबरदस्ती उसको खिलाओ। रो रहा है, वो मना कर रहा है, नहीं 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 मुझे नहीं खाना। जबरदस्ती उसको खिलाई जाए। उस समय उस बच्चे को क्या लगता है कि सारे जो है ना, ये सब मेरे शत्रु हैं, दुश्मन हैं। ये जबरदस्ती मेरे को दवाई खिला रहे, इतनी कड़वी, सब मेरे हितैषी नहीं है। लेकिन माँ एक नहीं सुनती, जबरदस्ती खिलाती, रो ले कितना, वो दवाई खिला देती है जबरदस्ती। दवाई तो खा लेता, उस समय तो रोता है, लेकिन उस दवाई से क्या होता है? जैसे ही वो दवा भीतर जाती है, वो सारे रोग के जो कीटाणु हैं सब खत्म हो जाते हैं। और जैसे ही खत्म होते हैं तो जल्दी से जल्द वो स्वस्थ हो जाता है। ऐसी हरि नाम की दवाई जब भीतर जाएगी, फर्क ये वो तो कड़वी है, ये तो मीठी मीठी दवाई है। जब ये मीठी दवा अंदर जाती है तो सारे रोग जो है ना, माया के, हमारे पिछले जन्मों के पाप, दुष्कर्म, सारी चीजें, अंतःकरण की मलिनता, सब साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और जैसे निर्मल होने लगता है वैसी वो कथा और अच्छी लगने लगती, बार बार अच्छी लगती, दर्शन अच्छे लगने लगते। हृदय ग्रंथि जासों खुल जावे, संशय सकल शमनता पावे। उसके हृदय की अविद्या, अज्ञान की सारी गांठें खुल जाती हैं और सारे संशय, सारे डाउट उसके खत्म हो जाते हैं। यह कथा संचित कर्मों को भी नष्ट कर देती है। बोले 3 प्रकार से कर्मों का प्रावधान बताया है श्रीमद् भागवत जी में। विद्वानों ने ऐसा बताया, सरल भाषा में कहें एक है क्रियमान कर्म, आम भाषा में कहें एक वो कर्म है जो अभी हम कर रहे हैं, एक वो है जो हम कर चुके हैं, जिसका फल अब पकने के रास्ते पे है, जो कर चुके हैं। और एक तीसरी स्थिति वो है जहां वो फल पक चुका है, अब वो भोगना ही पड़ेगा। एक वो है जो हम अभी कर रहे हैं, इसका फल भविष्य में मिलेगा। एक जो हम कर आए, जो पक रहा है अभी, और एक है जो पक चुका है, अब वो जीवन में भोगना पड़ेगा। तो जो संचित कर्म है, जो पकने वाला है, भोगने के लिए आएगा। बोले श्री कृष्ण कथा की महिमा क्या है? संचित कर्म नसावन वारी, उन संचित कर्मों को भी नष्ट कर देती, खत्म कर देती। जय हो, जय हो, राधे राधे, जय हो। देखो दवा गई, देखो अब निकलने लगी वाली। क्या करती है फिर? जैसे अंदर जाएगी, संचित कर्म खत्म हो जाएंगे तो करेगी क्या? मंगल करनी और अमंगल हारी। मंगल करने वाली है और अमंगल को दूर करने वाली है। और क्या करेगी?
मुसीबत टल गई। फिर आनंददायिनी, आनंद प्रदान करेगी। मोद प्रदायिनी, मोद और आनंद मिलेगा। और कृष्ण कथा कलि कलुष नशावनी, कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देगी। जो इन कथा के प्रभाव में रहता है उसके ऊपर कलयुग का असर नहीं होता है। नाव अगर डूब रही है, मन खराब हो रहा है, क्रोध बार बार आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, दंभ आ रहा है, पाखंड आ रहा है, आलस्य आ रहा है, जितनी भी विरोधी बातें हैं साधक के जीवन की, कंपैरिजन आ रहा है, इनसिक्योरिटी, ये सब चीजें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी साधना में कुछ ना कुछ चूक रही है, जिस वजह से वो कलयुग घुस गया अंदर। असफलता ये बताती है कि सफलता के प्रयास में कुछ कमी है, उस कमी को ठीक कर लिया जाए तो बात बन जाएगी। रस रसिकन जीवन निधि प्यारी, धाम बसावन जिन महिमारी। रस के रसिकों की तो यह जीवन का निधि है, खजाना है उनका। इसमें क्या क्षमता है? जो इन कथाओं को सुनता है उसके फल स्वरूप श्री धाम का वास उसे प्राप्त होता है। लीलन अधरामृत रस बरस्यो, बेनु बजाए जनन मन करस्यो। श्री प्रिया प्रीतम ने लीला करते हुए अपने अधरों से यह अमृत की वर्षा की है, वंशी बजाकर भक्तों का मन खींच लिया है। यह संत जनों को सदा ही प्रिय लगने वाली है और इसे हृदय में धारण करते हैं तो हृदय में सोए हुए प्रेम को जगाने वाली है। प्रेम प्रकट कर जिन उर धारी, जो सुनता है उसके उर में, हृदय में प्रेम को प्रकट करने वाली है। कृष्ण चरित चिंतामणि पावन, सकल मोह भ्रम विषम भगावन। जो संसार में हमें मोह है, जो हमें भ्रम हो रखा है कि मेरा है, ये किससे दूर होगा? श्री कृष्ण चरित्र के पवित्र गान करने से, पढ़ने से, सुनने से, ध्यान देने से। कृष्ण चरित्र क्या है? हृदय में जो मोह है उसको खत्म कर देगा। क्या करें? अगर लगे कि मोह बढ़ रहा है, संसार हावी हो रहा है, तो नित्य कथा सुने, नित्य पाठ करें और बढ़ा दें। वृंदावन में हमारे गुरुदेव अक्सर ये बात कहते कि कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाते चलाते पुल आ गया, तो पुल पे क्या होती? चढ़ाई होती है। तो क्या करना पड़ता है? तब और तेजी से पैडल मारने पड़ते हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। जब मन ना लगे उसी समय अधिक भजन बढ़ाओ, भजन छोड़ना नहीं। हम उल्टा करते, मुसीबत आई, मन खराब हुआ तो सबसे पहले भजन छूट जाता है। संत कह रहे हैं उस समय ज्यादा बढ़ा दो। अगर रोज 1 माला करते थे तो 10 कर दो, 10 करते थे तो 15 कर दो, 15 करते थे तो 25 कर दो, बढ़ा दो और भजन बढ़ा दो, क्योंकि अब चढ़ाई आ रही है तो खूब मेहनत से उसको करो। तो घबराना नहीं। बोले का जिंदगी भर यही करते रहेंगे? बोले ना, जब ऊपर पहुंच जाओगे तब क्या रह जाएगी? चढ़ाई तो पार का ही आए। अब पुल के अगली तरफ क्या है? अब ढलान है। चढ़ाई तो चढ़ाए, अब तो ढलान है। अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब तो ऐसी जगह पहुंच गए कि बिना पेडल मारे भी उस पार पहुंच जाओगे। इसलिए जब मन खराब हो रहा हो, दुखी हो रहा हो, तो जितना मौका मिले कुछ और सोचने की जगह हरि नाम लो। ऐसा नियम ले लो कि और कुछ सोचने की फुर्सत ही ना मिले। घर में झगड़ा हुआ, नियम ले लो अब तो मैं 50,000 नाम लूंगा। रोज अगर 2,000 लेते थे, घर में झगड़ा चल रहा है, अब 50,000 लेंगे। अब क्या 50,000 लोगे तो फुर्सत कहाँ मिलेगी झगड़े के बारे में सोचने के लिए? सामने वाला तो एक बार कहता है, हम दिमाग में 10,000 बार बोलते हैं उस बात को। कही तो उसने ही की थी, सोच सोच के इतनी बड़ी, ऐसे कैसे कह दिया, हर बार ऐसे कर दे, तो ये करता रहता है। उसकी जगह कहने उसने कहा, उसने कहते ही देखा कि अरे घर में झगड़ा होने वाला, तुम माला ले आओ। बोले हाँ भाई तुम चालू हो जाओ, हम भी यहाँ से चालू। वो वहाँ से उठ पटांग बोल रहा है, तुम करो राधे 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 श्याम सीताराम सीताराम। उसका और माथा खराब हो जाएगा, कैसा आदमी। भजन बढ़ाए। जब मन खराब हो रहा हो तो ऐसा गुरुजन कहते हैं कि उस समय अपना भजन अधिक बढ़ा दो, नियम अधिक कर दो।
जो चीजें हैं जिससे तुम्हें मौका ही ना मिले, फुर्सत ही ना मिले कुछ ऊट पटांग सोचने की, उस बीज को डेवलप होने की। नाम संकीर्तन चल रहा था, नाम संकीर्तन हुआ, जिसमें सुबह 5 बजे से कीर्तन चालू है, 8:30 बजे तक कीर्तन हो रहा है। अब 8:30 बजे व्यक्ति छूटा, बाल भोग किया, बाल भोग करके जैसे ही 8:30, 9, 9:30, पौने 10 पे हो तो फिर कीर्तन चालू हो गया। अब 1:30 बजे तक चल रहा है। 1:30 बजे कीर्तन पूरा हुआ, भोजन किया, भोजन करके थोड़ा पहुंचा, तब तक 4 बज गए। 4 बजे फिर उत्सव हो रहा है, वो 7-8 बजे तक उत्सव चल रहा, आरती हुई 8:30 तक गया, भोजन वोजन की। अब सुबह 3:30, 4 बजे का जगाया हुआ, क्या हुआ, अब थक गया तो सो गया, अगले दिन फिर उठना है। 7 दिन तक संकीर्तन का ये क्रम चला। तो किसी से पूछा, भाई तुम्हारा अनुभव कैसा रहा, तुम 7 दिन आए, कीर्तन किया, सुबह 4 बजे से रात 9-10 बजे तक लगे ही रहे, हुआ क्या? तो एक बोला कि हमको तो चुगली करने तक का टाइम ही नहीं मिला। उसका दुख सोचो। कह रहा है हमको मौका ही नहीं मिला एक दूसरे से कुछ कहने। क्यों? उठो तो कीर्तन में चले जाओ, कीर्तन से छूटो तो भूख लगी तो बाल भोग कर लो, बाल भोग से छूटो तो फिर कीर्तन चालू, फिर कीर्तन में आओ, वो पूरा हो दोपहर में 1:30 बजे तो फिर भूख लगा है तो भोजन कर आओ, भोजन करके आओ तो जब हुआ तो फिर उत्सव का टाइम तो उत्सव में चले जाओ, उत्सव से आओ तो फिर भूख लगी, रात्रि का भोजन करो, और इतना खाने और गाने के बाद आती है नींद तो फिर सो जाओ। हम तो बात ही नहीं कर पाए। तो क्या हुआ? मौका ही नहीं देना है। जहां लगे दूर से ही देख लो कि मन में कुछ खराब बात आने वाली है, सबको ध्यान दोगे तो पता चलता, ऐसा नहीं है। असावधानी की वजह से पता नहीं चल पाता है। जब जरा सा भी भान हो जाए कि गलत आ रहा है, तुरंत हरि नाम तो सुनना ही नहीं, मन से कह दो मुझे सुनना ही नहीं, मुझे देखना ही नहीं, मुझे जानना ही नहीं, जो होगा सो तुम जानो, हे राधा रानी मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं जानना है। गिरिराज जी की तरहेटी में बोलो श्री गिरिराज महाराज की। इधर वाले भी बोल सकते, बोलो गिरिराज महाराज की। हाँ, श्री गिरिराज जी की तरहेटी में, मतलब किनारे गिरिराज जी के, ये उस समय की बात है जब गिरिराज जी हर कोई नहीं जाता था। बहुत हुआ तो कोई एकादशी पूर्णिमा के दिन चला गया, या कोई बहुत बड़ा कोई त्योहार हुआ है, तिथि हुई तो जाते, अन्यथा डर लगता था, जंगल था, सब वृंदावन नहीं आते थे। 5 बजे के बाद शाम को कोई वृंदावन नहीं आता था। रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, कच्ची सड़कें थी, तांगा चलता था, घोड़ा गाड़ी। तो लोग दर्शन करने दिन में आते थे, शाम के 5 बजे तक वापस चले जाते थे कि जंगल था, कुछ व्यवस्था ही नहीं थी। और अब जाते ही नहीं है, ऐसे आते हैं। तो गिरिराज जी तो और दूर की बात है, और दूर वहां से 30-32 किलोमीटर है वृंदावन से। तो वहां सिर्फ संत ही रहते थे भजन करने, एकांत में ना सुविधा ही नहीं है। सुविधा जहां नहा हो, जहां प्रतिकूल परिस्थिति होती वहीं जाके संत डेरा डालते हैं, और जहां अनुकूल हो वहां हम पहुंचते हैं। हमें चाहिए सुविधा, दर्शन कम होते हैं, सुविधा ज्यादा चाहिए। दर्शन करेंगे 5 मिनट और बाकी सारी जगहों पर रहेंगे दिन भर। अक्सर हम लोग, एक चर्चा में बात आती है कि सोचो हम लोग इतनी दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए, दरबार जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जी जाते हैं, वैष्णो दरबार जाते हैं, तो लगभग जल्दी से जल्दी भी सोचें तो 15-20 घंटे की आने जाने की यात्रा होती है ना। यहाँ से 8-10 घंटे जाने में, 8-10 घंटे आने में, 20 घंटे का मान लो तुम गए कहीं, 20 घंटे लगाए कह करके बिहारी जी दर्शन करेंगे, वैष्णो दरबार दर्शन करेंगे, राम जी के दर्शन करेंगे। मंदिर के अंदर दर्शन कितनी देर किए? 5 मिनट भी नहीं। वो भी 5 मिनट इसलिए लग गए कि भीड़ बहुत थी, नहीं तो उतनी भी देनी। गए, माथा टेका, ढोक लगाई और निकले। जो मांगना था, हे माता रानी ये दे देना, हे बाके बिहारी, हे सीताराम जी दे देना, अपनी लिस्ट पकड़ाई निकल गए। उससे ज्यादा तो वृंदावन में चाट की दुकान पे खड़े रहते हैं, उससे ज्यादा तो बाजार में रहते हैं, उससे ज्यादा तो मार्केट में घूमते रहते हैं। आए किसके नाम से थे? भगवान के नाम पे। उसके पास तो रहे नहीं। अगर लाइन भी थी तो दोबारा निकल के लग जाते कि भाई एक बार हो गए, आया इसीलिए हूं, जब तक हूं यही करूंगा, दर्शन करूंगा, माला करूंगा। तो उसके लिए गए कहां? अपन तो संसार में भटक गए। तो गिरिराज जी में वो रहते इसीलिए रहते कि यहाँ असुविधा है तो भजन बनेगा, ध्यान नहीं जाएगा किसी और चीज में। बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। अब देखें, सीखें मन को पकड़ना कैसे है। ध्यान कर रहे हैं आंखें बंद करके और मन से बात कर रहे हैं अपने।
सीधे शुरू नहीं हो जाना है, मन से कहना, रे मन देख महारानी जी के चरण कैसे हैं। महारानी जी के श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं संत बैठ के कि देख मन महारानी जी के चरण कैसे कैसे सुंदर सुंदर चरण हैं, कैसी सुंदर लालिमा है, कैसे बिछुए पहन रखे, कैसे नखों से प्रकाश प्रकट हो रहा है। ये सब बात कह रहे थे, ध्यान कर रहे हैं। इतनी देर में एक सेठ जी आए, वो वहां पे बढ़िया गर्मा गर्म शुद्ध देशी घी के मालपुए बांट रहे थे। ये जो बांटने वाले होते हैं ना, दान करने वाले, सामग्री देने वाले, मन में बड़े सूक्ष्म अभिमान होता है, पता नहीं चलता। लगता है देने वाले को कि जब तक लेने वाला ये शक्ल ना देख ले, इसे पता तो चले कि दे कौन रहा है, नहीं तो सब देना व्यर्थ। हमने इतना बड़ा भंडारा किया तो बड़ा वाला बैनर लगाते हैं, फलाने का नाम उसा परिवार, संयोजक कौन है, बोले इनकी परिवार की तरफ से हो रहा है, फलाने आदमी की तरफ से हो रहा है। मंदिरों में एक पंखा भी दान करता आदमी तो अपना नाम, पत्नी का नाम, बच्चों का नाम, सबका नाम लिखा देता है। वो तो पंखुड़ी छोटी पड़ जाती, नहीं तो पूरे खानदान भर का लिखा। एक ने पूछा इसे पंखों में भी क्यों नाम लिखाया जाता है? बोले कभी बात ना माने ठाकुर जी तो उतार के ले जाए, हमारा वाला पंखा तब वापिस दो। संत कह रहे हैं ऐसा नहीं करना, नेकी कर, नेकी कर, कुएं में डाल, दरिया में डाल, ऐसा दूसरे के लिए। जब दूसरा करने जाए तो उसको यही समझा, सुन नेकी कर देना, कुएं में डाल आना। और अपन जब तक आदमी 10 रुपए भी कहीं दान करके 10 लोगों को बता नहीं देता कि आज मैं फलानी जगह गया था, ऐसे दान करके आया, उसका खाना नहीं हजम होता। कहते हैं ना, अगर सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चले। एक बोला मेरे सीधे को भी नहीं पता चलता। अच्छा कैसे? बोले मैं करता ही नहीं, ना करना ना पता चलना, क्या झंझट में पड़ना। सेठ जी मालपुआ बांटते बांटते कहाँ पहुंचे? उन्हीं संत की कुटिया में, जो क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके चरणों का ध्यान कर। अब देखा संत जी तो देख नहीं रहे, आंखें बंद है, पता कैसे चलेगा कि मैं आया हूं भाई? तो आवाज लगाई, बोले बाबा जी गर्मा गर्म मालपुआ है, खा लीजिए। संत बैठे हुए, देखा सुना ही नहीं। फिर बोला शुद्ध देशी घी के हैं, गर्मा गर्म है मालपुआ, अभी अभी ताजा ताजा लाया हूं, पा लीजिए। संत ने देखा है जाएगा नहीं तो इशारा कर दिया, नक दो। सेठ जी उदास हो गए, देखा तो नहीं, अब क्या करे? दोना हाँ रख दिया, बढ़िया गर्मा गर्म मालपुआ, शुद्ध देशी घी के, मक्खन नक्खन उस पर डाला हुआ है। ये बात किसने सुनी? मन ने। जो मन क्या सुन रहा था अभी? ओ महारानी जी के चरण। अपन रोज कीर्तन गाते हैं, क्या कीर्तन गाते हैं? मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण, और करते क्या है? इधर उधर देखते रहते। गा अपन कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे। वो चरणों को में ध्यान लगा रहे हैं, अरे मन देख चरणों का ध्यान कर। मन ने सुन लिया, मन कह रहा है गर्मा गर्म है, ठंडे हो जाएंगे। संत कह रहे तेरे को ही खिलाऊंगा, चिंता मत। अपने मन से आर्ग्यू करना सीखें, अपने मन से डिबेट करना, उससे बात करना और उससे अपनी बात मनवाना सीखें। वो आपका स्वामी नहीं है, आप उसके स्वामी हैं। हम मन का करते हैं कि मन हमारा करता है? कौन किसके हिसाब से चलता है? हम मन के हिसाब से चलते हैं कि मन हमारे हिसाब से चलता है? हम मन के हिसाब से चल रहे हैं। मन कह रहा चलो कथा में, तो चल दिए। मन कह रहा चलो उठो, कथा से बहुत सुन ली, इतनी भी नहीं सुननी, तो चल दिया। मन कर रहा है चाय पी जाए, आज मन कर रहा है समोसे खाए जाए, आज मन कर रहा है सो जाया जाए, आज मन कर रहा है घूमने जाए, आज मन कर रहा है फलाने से बात कर लें, आज मन कर रहा है रहने दो, पाठ तो रोज ही करते हैं, आज कुछ और देख लें, टीवी देख लें, कुछ और देख लें, फलाना काम कर लें। ये सब कौन कर रहा है? मन कह रहा है और हम उससे कह रहे हैं जी स्वामी जो आज्ञा तुम्हारी, जो कहोगे सो करेंगे। मन कहेगा ये आदमी ठीक नहीं है, हाँ सही कह रहे हो, ये बिल्कुल ठीक है, इससे बात मत करना, जो आज्ञा ये बहुत सही है, इससे बात कर, हाँ जी इससे बात करें, इससे दूर रहो, हाँ जी इसके पास रहो, हाँ जी। जो मन कहता है सो करते रहते। संत कह रहे ना, दोष नहीं देखने, मन की नहीं सुननी, मन को सुनानी। संत कह रहे देख भाई तेरे को ही खिलाऊंगा, तेरे लिए ही है, क्यों घबराता है? पहले ध्यान कर ले,
फिर खाएंगे। देख राधा रानी के चरण। मन कह रहा है शुद्ध देशी घी के हैं, गर्मा गर्म है, मक्खन लगा हुआ है, यहाँ का जंगल में मिलना मालपुआ, आज बड़े भाग्य से आ गया, खा लो महाराज, पहले ध्यान तो फिर कर लेंगे। संत ने देखा मानेगा नहीं ये। संत उठे आसन से, मन बड़ा खुश कि अब क्या खाने को मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। दोना उठाया, मन बड़ा खुश। कुटिया से बाहर आए, संत ने आवाज लगाई, आओ आओ आओ। जैसी आवाज लगाई और खूब सारे बंदर आ गए। वो जो दोने में मालपुआ था लेकर के सब बंदरों को खिला दिया। और मन से कहा, सुन, सुबह की व्यवस्था महारानी जी ने कर दी थी अपने आप, ये तो गई, अब शाम को भी खाने को नहीं मिलेगा अगर ध्यान नहीं किया तो। सुबह जो आया था ये तो गया, बंदर ले गए, अगर अब तूने ध्यान नहीं किया तो शाम को भी कायदे का भोजन नहीं मिलेगा, एक अन्न नहीं दूंगा तेरे को, चुपचाप ध्यान में लग। अब जैसी आंख बंद करके ध्यान कर, मन कह रहा बहुत अच्छे चरण है, क्या चरण है महारानी जी के, ओह क्या सुंदर साड़ी है, ओह क्या गले में हार है। अब मन और बढ़िया देख रहा, क्यों, वो समझ गया कि मेरा मालिक जो है जागा हुआ है, सावधान है, कमजोर नहीं है, पक्के गुरु का शिष्य है। ओ, इसके सामने मेरी चालाकी नहीं चलेगी, इसने सुबह का तो बंद कर दिया, शाम का और भूखा मार देगा, तो इसकी सुन लो अगर रहना है सही से। हमने कभी अपने मन के साथ सख्ती नहीं करी। जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ सख्ती करती है कि पढ़ाई का समय है, परीक्षा आ रही है, नहीं पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, होमवर्क तो करना पड़ेगा, ऐसे ही अपने मन को भजन में लगाना है कि प्यारे भजन तो करना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को रात का भोजन नहीं देंगे, तेरे जो जो पसंद की चीजें सब बंद कर देंगे। ध्यान से सुन कथा, बोले नींद आ रही, नींद बाद में आना, अगर आज तू सो गया कथा में तो देख, अपने मन को थोड़ा बोले तो सही, जब बोलते नहीं। देखो आलस आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है, किसी भी व्यक्ति को आलस तब आता है जब वो कुछ कर नहीं रहा होता। जब अपने मन को हमने फ्री छोड़ दिया, इंद्रियों को फ्री छोड़ दिया, तो अब जब इंद्री कुछ कर ही नहीं रही है तो धीरे धीरे वो आलस में आ जाएगी। और जब इंद्रियों को काम दे दिया, ड्यूटी दे दो, तो ड्यूटी देने से क्या होगा, जागृत रहेंगे। एक प्रसंग आता है कि एक संत यात्रा में जा रहे थे, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाता, रात्रि का समय, तो जो गाड़ी चलाने के बगल वाला व्यक्ति था उसको नींद आ रही थी, झपक रहा था। संत को लगा कि ये झपक जाएगा तो ड्राइवर को नींद आएगी, यात्रा बहुत लंबी है, तो क्या करें। तो उससे कहा, संत तो ऐसे ही कृपा करते हैं ना, तो तुम्हें पता भी नहीं लगने देते, तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाती है, ये उनकी दृष्टि है। उन्होंने कहा, भाई बेटा प्यास लग रही, जरा जल देना। तो उसने जल भरा गिलास में, बढ़िया, अब गिलास भरा हुआ, गाड़ी चल रही है। संत ने कहा, अच्छा 2 मिनट रख, मैं जरा थोड़ी देर में लेते हूँ। अब उसने गिलास पकड़ा, अब जब गिलास पकड़ा किसके लिए, गुरु जी के लिए, और नींद आएगी तो क्या होगा, अब उसका ध्यान कहाँ चला गया, गिलास पे, और पूरे रास्ते वो गिलास पकड़े हुए, नींद आएगी कहाँ से उसको, तो ना वो सोएगा तो ना पड़ोसी सोएगा। तो क्या हुआ, जो आलस कैसे आया, क्योंकि हाथ पैरों को कुछ काम नहीं, आंखों को कोई काम नहीं है, तो आलस आने लगा। अब काम मिल गया उसको, ड्यूटी दे दी तुमने, एक सब्जेक्ट दे दिया, गिलास संभालो। ऐसे ही अपने इंद्रियों को कथा में जब बैठे तो नेत्रों को लगा दो कि महारानी जी के दर्शन कर, कानों को लगा दे, ध्यान से सुन, मन से कहो इसको सुनो, ध्यान गौर करो, क्या बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, इसका अर्थ क्या है, मेरे काम की क्या क्या चीज़ें, मैं क्या क्या करता हूँ, क्या क्या नहीं करता हूँ, क्या क्या कमियाँ मेरे अंदर है, क्या क्या मुझे उतारना है। तो जब इस सारी चीज़ों को तुमने लगा दिया तो आलस आएगा कहाँ से, और फिर भी अगर आ रहा है तो उसको हड़का दिया कि समझ लेना आज तू झपका, अगर तो तेरे प्राण प्यारी चाय नहीं दूंगा, और फिर तो ठीक हो जाए। बोले चाय, तब तो मैं बिल्कुल, तुम कहो रात में भी ना सोऊं। तो ऐसे करने से धीरे धीरे मन सावधान हो जाएगा, क्योंकि उसको पता लगेगा कि मेरा स्वामी जो है वो सावधान है, बेहोश नहीं है, अब जाग गया है, इसलिए जागना होगा।
तभी बात बनेगी। वृंदावन बिहारी लाल की। पूरा नहीं हुआ, घबराओ नहीं, अभी बाकी आगे का प्रसंग। बात चल रही है कि उन संत ने इस प्रकार से अपने मन को क्या किया, अपने वश में किया। अपने मन को वश में करना ही पड़ेगा। कृष्ण चरित्र चिंतामणि पावन, सकल मोह भ्रम विषम भगावन, सोई सबन हित सुलभ बनायो, नाम रूप गुण उन प्रगटायो। ये जो कृष्ण चरित मानस की जो कथाएं हैं, लीलाएं, इनका मनन करना बहुत, इनको सोचना बहुत जरूरी है। संतन संतन मनन प्यारी, बिना मनन किए बात नहीं बनेगी, ध्यान देना ही होगा। और हम सोचें एक बार में हो जाएगा, तो एक बार में नहीं होना। बहुत काल कीजिए सत्संगा, लंबे समय तक सत्संग मिले, ना जाने कौन सी बात पे महारानी जी रीझ जाए और कृपा हो जाए, इसलिए सतत करना होगा। जो बड़े से बड़ा भयंकर भ्रम लिखा है इसमें, सकल मोह भ्रम विषम भगावन, जो समस्त मोह और भयंकर भ्रम है। जीवन में हमारी छोटी बीमारी थोड़ी ना, माया बड़ी भयंकर लगी हुई है। अपने को लग रहा है अरे क्या माया लगी, हम तो माया से पार हो चुके हैं ना, बहुत माया में फंसे हम सभी। हम तो अपनी बात कर रहे हैं। ये सारी समस्त भयंकर माया को दूर करने वाला कौन है? हरि कथा, महारानी जी की कथा, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा। क्या है? उस भयंकर मोह को, आसक्ति को, भ्रम को, कंफ्यूजन को, कॉम्प्लेक्स को, सब चीजों को मिटा देने वाली। उसी को सबके लिए सुलभ बनाने के लिए, इसलिए कृष्ण चरित में क्या भरा हुआ है? भगवान के नाम रूप लीलाएं गुण, इन सब को प्रकट कर दिया गया है। तो उससे क्या होगा? कामधेनु तरु कल्प से कल्प कल्प प्रगटाहि, कहत सुनत रस पियत जिन, रसिकन मन न अघाहि, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, 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 रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। यह श्री कृष्ण के चरित्र कामधेनु एवं कल्प वृक्ष की भांति कल्प कल्प में प्रकट होते हैं, जिनको कहते सुनते रसपान करते हैं रसिकों का मन नहीं भरता। मैं उन्हीं श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करके सगुण साकार एवं रसमय ब्रह्म का रसपान करेंगे और इस रस के प्यासे जनों को श्री कृष्ण लीलामृत का पान कराएंगे। इनकी पदावली की कोमलता समता नहीं की जाती, सातों स्वरों की कोमलता भी लज्जित हो जाए। इसके रस के द्वारा रस भी सरस होगा और जो भी इसे सुनेगा उसके कान बोलने के लिए ललायत हो जाएंगे। कान बोलते हैं कहीं, लेकिन जब कथा सुनते हैं तो कान बोलना चाहते हैं, उल्टा हो जाता है। कान देखने लग जाते हैं, आंखें बोलने लग जाती हैं। कैसे हो सकता है? आंखें सुनती भी हैं, बोलती भी हैं, कान देखते भी हैं। कैसे देखते हैं? कथाओं के श्रवण के में सुनते जा रहे हैं और उसको देखते जा रहे हैं, हाँ ये हुआ, ऐसा हुआ। इंद्रिन निज निज विषय बतावे, रोम रोम रस पे बलि जावे। समस्त निंदियां से अपना अपना विषय, अपना सब्जेक्ट मानती हैं और रोम रोम से बलिहार जाती हैं। तन सुपदन आलिंगन भावे, रस विभोर उन हाथ बढ़ावे। इनके पदों को आलिंगन करने के लिए ये देह उत्सुक हो जाता है, रस में डूब करके इस रस में और डूबने के लिए, पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। इसमें वो रस सरस रूप सरल होकर के है जो निराकार ब्रह्म को उस स्वरूप प्रकट करता है जिसका एक साधारण व्यक्ति इन इंद्रियों से रसपान कर सके। काकन चंद किरण नहीं भाई, जिस प्रकार से कौओं को चंद्रमा की किरणें अच्छी नहीं लगती, याय पियन चकोर ललचाए, जैसे कौआ चंद्रमा को नहीं पसंद करता, चंद्रमा को तो चकोर ललचाता है उसके लिए।
उसी प्रकार इसका भी रसपान अधिकारी ही करेंगे। मैं शब्दों में निर्गुण ब्रह्म का परिचय दूं और उसके सगुण रूप को प्रकट करेंगे। पुनि इंद्रन उन भोग सिखाऊं, भोग भाए जिन उन बलि जाऊं। पारस सम गुरु कृपा घनेरी, जिन प्रगति सुवर्ण की ढेरी। कैसे इसका रसपान करना ये सिखाएगा। जिनको ये रसपान अच्छा लगेगा वो धन्य धन्य है, बलिहार जाएंगे। जिस प्रकार पारस लोहे को सोना बना कर देता है, सोने का ढेर लगा देता है, उसी प्रकार से गुरु कृपा से ग्रंथ प्रकट हो रहा है। अर्थ सुवेतन ब्रह्म रस, पिय पिय जिय ना घाय। रसिकन काम विहीन मन, छिन छिन इन ललचाए। रसिकवर श्याम श्यामा श्याम, रसिकवर श्याम श्यामा श्याम, रसिकवर श्याम श्यामा श्याम। जो अर्थ का अच्छा ज्ञान रखते हैं वैसे पढ़कर ब्रह्म रस का निरंतर पान करते हुए तृप्त ना होंगे, और रसिक जनों का निष्काम मन क्षण प्रतिक्षण इसके लिए ललचाता रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं देखिए। मधुर श्याम मधु मंगलकारी, मुनि मन मोहन भव भयहारी। मुनि मन मोहन भव भयहारी। उन छिन छिन रस पियन पियावन, प्रगति करत लीलन मन भावन। रस अनंत रस चरित अनंता, प्रगट करत जिन युग युग संता। प्रगट करत छिन छिन नित नवलीलन कीन्ही, मन वांछित संतन लखि लीन्ही। सोई लिखी हो जिन संतन गायो, गाये प्रिया प्रियतम ही रिझायो। गाये प्रिया प्रियतम ही रिझायो। संवत द्वय सहस्त्र 21, रचो चरित ब्रज रज धरि सीसा। कृष्ण जन्म अष्टमी सुहाई, वृंदावन बसियस मन भाई। जानिश मथुरा जन्म बतायो, जानिश महागोकुल चली आयो। तानिश घर घर उत्सव कीन्हो, दधिका दो नंदोत्सव चीन्हो। नंद महर मह नंद महर घर बजी बधाई, कृष्ण चरित मानस मन आई। शिव सन का दिन नारद शारद, वेद व्यास शुक ज्ञान विशारद। वेद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो। श्री राधे 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 राधे।
जिन्हें इसका रस अच्छा लगता है, इसको रस पिलाने के लिए स्वयं ठाकुर प्रकट होकर ऐसे भक्तों को मन भावनी लीला करके रस पिलाता है। रस तो अनंत है भैया, कहाँ तक उसका वर्णन करें। प्रत्येक युग में संत जन प्रकट करते रहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्री प्रिया प्रीतम क्षण प्रतिक्षण नई नई लीलाएं करते हैं, जिनको अपनी रुचि के अनुसार संत जन देखते हैं और उसका गान करते हैं। कह रहे हैं संवत 2021 में, संवत 2021 अभी लगभग 82 चल रहा है। 2021 में संवत, विक्रम संवत में, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में प्रकट हुए और जिस दिन गोकुल की ओर चले गए और जिस दिन ब्रज के घर घर में उत्सव हो रहा था, बधाई हो रही थी, शिव, सनकादिक, नारद, शारद, वेश, अशोक आदि सब वहां उपस्थित हैं। ब्रजमंडल आनंद कर रहा है, गा रहा है, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। बढ़िया कीर्तन हो रहा है, गान हो रहा है। उन्हीं नंद महर के घर में बधाई हो रही है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं उसी रात हमारे मन में श्री कृष्ण चरितमानस लिखने का मन में भाव प्रकट हुआ। जय हो। महारानी राधा रानी की प्रेरणा से, बांके बिहारी जी की प्रेरणा, राधा रानी के आशीर्वाद से संवत 2021 में ग्रंथ प्रारंभ हुआ लिखना और लगभग एक वर्ष में, संवत 2022 में ये पूरा हो गया। श्री रामचरितमानस जब प्रकट हुआ तो उसको पूरा होने में लगभग 2 वर्ष लगे। 2 वर्षों में श्री रामचरितमानस पूरा हुआ और श्री कृष्ण चरितमानस लगभग 1 वर्ष में, और आकार के हिसाब से रामचरितमानस से आकार में दुगना बड़ा है। लगभग 50 से 55 घंटे में अखंड पाठ होता है इसका। जानिशि निज निज लोक ते चले मगन हर्षाए, सगुण रूप रस पान हित ब्रज मंडल चितलाए। अपने अपने लोक से ब्रज मंडल में चित्त लगाकर सगुण ब्रह्म के रस रूप का पान करने के लिए सभी लोग उस दिन चले थे। आनंद हुआ था। उसी समय, उसी दिन, उसी घड़ी में श्री कृष्ण चरितमानस भी प्रकट हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना कि जैसे हे भगवान आप ब्रजमंडल में प्रकट हुए, हे महारानी जी ऐसी कृपा करके हमारे इष्ट हमारे हृदय में प्रकट हो जाएं और ऐसे हो कि फिर जाए नहीं। अब भगवान हम जैसे हैं, अब माया में हैं तो हैं, अब मैले हैं, खराब हैं, जो हैं सब आपके हैं। ये बात कह दें ठाकुर से, अपना बल ना लगाएं कि हम कर लेंगे। हे भगवान अब जैसा हूँ आपका हूँ, अब आप कृपा करके ठीक कर लो, मेरे बस की बात नहीं है। महारानी जरूर अपनाएंगी। वृंदावन बिहारी लाल। कहते हैं अच्छा समय बहुत जल्दी बीत जाता है। 15 दिन चले गए, 14 दिन निकल गए। कल इस सत्संग का विश्राम है। कहने को विश्राम है, सत्संग कभी रुकता थोड़ी ना, नई प्रारंभ है। ये तो अनवरत चलती रहती है धाराएं। तो कल सुबह के सत्र का, जो सुबह हम लोग भक्तों के चरित्र सुन रहे हैं, वो सुबह की बेला में इस सत्र के सत्संग का उस समय विश्राम होगा। और शाम को कल ऐसी सूचना आई है, कल 3 बजे से 4:30 बजे तक सत्संग रहेगा। तो उस समय का ध्यान रखते पधारे। शाम को 3 बजे से 4:30 बजे तक, और कथा का भोग कल शाम को होगा। तो ये प्रिया प्रीतम की महारानी जी की कृपा, संतों की, गुरुजनों की कृपा है। तो महारानी जी से प्रार्थना करें कि ऐसी ही कृपा सदा बनी रहे। जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, ये हमारे जीवन में उतरे, इसे हम भूलें नहीं। ऐसे बन सके जैसा हमारे गुरुजनों को, हमारे ठाकुर को अच्छा लगता है। वृंदावन बिहारी लाल की। आप जब कीर्तन करें तो इसी बात पे जरा आज अच्छे से गाना, बढ़िया ताली बजा के प्रेम। सीधा सीधा सा तो कीर्तन है और कितने 20-30 साल से चला आ रहा है, अब तो याद ही हो गया होगा। मन कर सुमिरन धरानी के चरण, ओरे मन मत वारे छाण दुनिया के द्वारे। राधा रानी महारानी के सहारे तेरो जीवन मरण। 2 लाइन का तो कीर्तन है, तो प्रेम से ताली बजाते हुए अच्छे से गाएं। मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण, मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण।
राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन कर सुमिरन, राधा रानी के चरण, मन कर सुमिरन, राधा रानी के चरण। ओरे मन मत वारे क्षण दुनिया के द्वारे, ओरे मन मत वारे छाड़ दुनिया के द्वारे, राधा रानी महारानी ठाकुरानी के सहारे तेरा जीवन मरण, राधा रानी के सहारे तेरो जीवन मरण। दर 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 राधा राधा रटन सो घटन लगे सब पाप, प्रियदर्शी अघटन घटन 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 संताप। साची साची मैं कहूँ, साची साची मैं कहूँ, निश्चित रहूं बताए, जो नर हरि को भजन कर भव सागर तर जाए, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर रसिक वर श्याम श्याम श्याम। पिया प्यार की आरती उतारो री, छबिन निहारो वारो री, पिया प्यार की आरती उतारो रे, छबिन निहारो वारो रे। सिर सहराती चमकीलो है कस प्यारी और चकीलो, रसकन सिर मोर रसीलो है, चौह जगमग ज्योतियो जरूरी, छबिन निहारो वारो रे। पिया प्यार की आरती उतारो रे, छबिन निहारो वारो रे। पिया प्यार की आरती उतारो री, छबिन निहारो वारो री, पिया प्यार की आरती उतारो रे, छबिन निहारो वारो रे। कस प्रिया चिते मुस्काए रहो, हम सखियन चित्त चुराए रहो, चाहे जादू मनहु चलाए रहो, बाकी बाकी छवि बिच भरोरी, छवि ने निहारो वारो री, पिया प्यारी की आरती उतारो रे, छबिन निहारो वारो रे। लको दिया नाचो वाली, यह वृंदावन को वनमाली, पुत्रिन करिया की रखवाली, को सींची सन संभरोरी, छवि ने निहारो वारो री, पिया प्यारी की आरती उतारो रे, छबिन निहारो वारो रे। ओ कंकण में राखो बांधिया, प्रियदर्शी नैनन गांठ लाए, चादर सुचाव की रहोड़ाए, प्यारी गारी रसवारी रियो चरोरी, छवि ने निहारो वारो री, पिया प्यारी की आरती उतारो रे, छबिन निहारो वारो रे। निहारो वारो री, निहारो वारो री, निहारो वारो री। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जंगला वाली